अगला स्टेशन विश्वविद्यालय है। दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। यात्री अपनी ढीली वस्तु जैसे साड़ी, दुपट्टा, धोती व बैग इत्यादि का ट्रेन से चढ़ते या उतरते समय खास ख्याल रखें। हेलो जितेश जी, मैं डॉक्टर मिस्टर गुलाटी, कैसे हैं आप? नमस्कार, हमें रिंकू देवी कहते हैं और हम अपना हस्बैंड तलाश रहे हैं और जितेश जी में हमें अपना हस्बैंड दिख रहा है। ये बताइए कैसा मिमिक्री सीखे, कहाँ से आप हैं? सर, मिमिक्री सीखने का पूरा श्रेय मैं देना चाहूँगा सुनील ग्रोवर साहब को। जैसे अमिताभ बच्चन सीखने में 2.5 से 3 महीने लगा, गला खराब हुआ। हाजिर आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का देवी सज्जनों। मैं अमिताभ बच्चन, कैसे हैं आप जितेश जी? बड़े मैं बताऊँ, बड़े मैं यहाँ पे दिल्ली आया, बड़े मैं आया पंजाब से। मैं वहाँ पे बड़े बहुत खुश था। कॉलेज जो है वो वैशाली के पास है, तो वैशाली के होता था कि अगला स्टेशन वैशाली है, इस तरह से करते थे और सब लोग आसपास देखने लगते थे कि भाई ये कौन है। इस कला की बदौलत था कि इस मेट्रो रेल के वायरल होने के बाद में शमी नारंग जी ने अपने स्टूडियो में बुलाया मुझे, जो ओरिजिनल करते हैं। अभी हमारे साथ जिस लड़के को आप देख रहे हैं, इससे पहले भी आपने इनका वीडियो बहुत सारा देखा होगा। अक्सर ये दिल्ली मेट्रो जैसा हुबहू मिमिक्री करते हैं और इनका वीडियो जो है हमेशा सोशल मीडिया पर वायरल होते रहता है। बाकी हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सारे कलाकारों का, ये मिमिक्री भी करते हैं, हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णांश। इससे पहले तो मैंने देखा आपका वीडियो बहुत सारा वायरल हो रहा है। खासकर देखा जाता है कि आप मेट्रो में जाते हैं और कहीं पे जब आप मिमिक्री करते हैं, इसके बाद लोग देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है। हाँ जी हाँ जी। पिछले साल की बात है, अपने दोस्तों के बीच में अमूमन तौर पर मिमिक्री वगैरह करता था, तो उन्हीं में से एक दिल्ली मेट्रो की आवाज़ पकड़ी थी मैंने। तो मैं उनके बीच में करता था, तो उन्होंने बोला कि भाई तू इसको कर, तो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया और उन्होंने डाल दिया अपनी तरफ से। अचानक से मेट्रो में जाके उसके बाद आप मिमिक्री किए और किसी ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया, वो वीडियो वायरल। हाँ, वो मैंने ही अपलोड किया था और वो ऐसे ही रैंडमली अपलोड किया था और वो अपना कौन सा ऑडियो था? हम चाहेंगे कि सबसे पहले सुना के बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं और आपका वीडियो हमेशा सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। जी 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 जी। तो दिल्ली मेट्रो की आवाज़ करते हैं और विश्वविद्यालय में जोश में हम चाहेंगे कि जी बिल्कुल दिल्ली मेट्रो के पास करें, तो करके देखते हैं। अगला स्टेशन विश्वविद्यालय है। दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। कृपया प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की दूरी का ख्याल रखें। वाह, क्या बात! एकदम देखा जा रहा है कि जैसे मेट्रो में मतलब अनाउंस होता है, वैसा एकदम आपका आवाज़ मिलता जुलता है। जी जी। जैसे कई बारी जो शमी नारंग साहब हैं, वो अमूमन तौर पर लोगों को वार्निंग भी देते हैं इस तरह से कि यात्री अपनी ढीली वस्तु जैसे साड़ी, दुपट्टा, धोती व बैग इत्यादि का ट्रेन से चढ़ते या उतरते समय खास ख्याल रखें। मतलब ये देखा जाता है कि जब मेट्रो चलती है, अगला स्टेशन आने वाला होता है, उस बीच में जो है इस तरीके से अनाउंस होता है। ये कैसा मिमिक्री सीखे, कहाँ से आप हैं? सर, मिमिक्री सीखने का पूरा श्रेय मैं देना चाहूँगा सुनील ग्रोवर साहब को। सुनील ग्रोवर साहब जो बहुत मशहूर कलाकार हैं और उनको देख देख के बचपन में 2017 की बात है, कपिल शर्मा शो नया नया शुरू हुआ था उस वक्त, तो उस वक्त बहुत देखता था सुनील ग्रोवर साहब को। तो उनके मिमिक्रीज देखे, अमिताभ बच्चन का शुरुआत में देखा, तो उनको देख के बहुत फैसिनेट होता था कि कैसे करते हैं। तो उनको देख के सबसे पहले अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ सीखी और फिर धीरे धीरे करके ऐसे गाते। अमिताभ बच्चन का भी आवाज़ निकाल? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक बार चाहेंगे आवाज़ निकाल के जी जी। बताइए। हाजिर आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का देवी सज्जनों। मैं अमिताभ बच्चन, कैसे हैं आप जितेश जी? देवी सज्जनों, प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ की सभी जनता को मेरा सादर नमस्कार। और देवी सज्जनों, मैं आप सभी को यह बोलना चाहूँगा कि जितेश जी हमारे साथ मुंबई आ रहे हैं, केबीसी के मंच पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ बच्चन जैसा भी एकदम आप हुबहू मिमिक्री करते हैं। मेट्रो में जो है आपका वीडियो सबसे ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए कितने सालों से मिमिक्री करते हैं आप? अब करीब आप लगा लीजिए 7 साल हो गए हैं। 7 साल हो गए। तो ये सीखने में टाइम कितना लगा आपको? हर आवाज़ का अलग होता है। देखिए, शुरुआत में टाइम लगता है। जैसे अमिताभ बच्चन सीखने में 2.5 से 3 महीने लगा, गला खराब हुआ, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो उस हिसाब से एडजस्ट होती हैं। लेकिन एक बार आपका वो एडजस्टमेंट बैठ जाता है, तो क्या पता आपको कुछ दिन सुनते सुनते आपकी भी करने लग जाऊं। तो ऐसा वो फिर इसका भी आवाज़ सुनते हैं, उसके बाद में मतलब धीरे धीरे उसको बैठाने का प्रयास करते हैं गले में। मेट्रो में कहीं भी आप जाते हैं, अचानक से जब आवाज़ निकालते हैं एकदम मेट्रो जैसा हुबहू, तो उसके बाद लोग का रिएक्शन कैसा हो? नहीं, आजकल तो ऐसे ओपनली तो नहीं निकालता हूँ, लेकिन शुरुआत में निकालता था, तो आसपास सब जो देख रहे होते थे वो एकदम ऐसे अटेंशन उनका कैच होता था। जैसे मेरा कॉलेज जो है वो वैशाली के पास है, तो वैशाली के होता था कि अगला स्टेशन वैशाली है, इस तरह से करते थे और सब लोग आसपास देखने लगते थे कि भाई ये कौन है। देखकर लोग मतलब आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कुछ और चाहेंगे कि मेट्रो का मिमिक्री करके आप बताइए। जी जी। उसके अलावा, मेट्रो के अलावा, जैसे मैं नाना पाटेकर की भी करता हूँ, तो नाना पाटेकर की आपको दर्शकों के लिए करके दिखाता हूँ। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, हाँ प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ के चाहने वालों। मुझे लटका
करेंगे जितेश जी, ऐसे आंखें बाहर आएंगी, ऐसे जी फड़फड़ाएगी, तुम्हारी बुजदली ना मर्दांगी एक दिन इस देश का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। अच्छा है। मतलब एकदम नाना पाटेकर जैसा आप मिमिक्री कर रहे हैं। और भी देखा गया कपिल शर्मा के शो में जो गुलाटी पहले आके वहाँ कॉमेडी कर रहे थे, उनके जैसा भी बोलते हैं। जी 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 जी। जैसे डॉक्टर गुलाटी सुनील ग्रोवर साहब ने जो किरदार अदा किए हैं उसमें। हेलो जितेश जी, मैसेज एक्टर मिस्टर गुलाटी, कैसे हैं आप? कैमरामैन जी, हम आपको कहना चाहेंगे TCS NNH, इसका मतलब है तुम्हारे चेहरे से नज़र नहीं हटती। हालांकि ये फ्लैश लाइट की वजह से चेहरा दिख नहीं रहा है, मैं झूठ बोल रहा था। कैसा लगा मेरा मजाक? ये एकदम गुलाटी जैसा हो गया। और किसका किसका मिमिक्री? अच्छा, गुलाटी जी के साथ में रिंकू भाभी भी आती है ना, तो रिंकू भाभी इस तरह से बोलती हैं कि नमस्कार, हमें रिंकू देवी कहते हैं और हम अपना हस्बैंड तलाश रहे हैं और जितेश जी में हमें अपना हस्बैंड दिख रहा है। जितेश जी हमसे कोई प्यार ही नहीं करता, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। एकदम से आप हूबहू मिमिक्री। और कुछ सुनाइए आप। जी, जैसे आपके अमरीश पुरी जी हैं, जी। अमरीश पुरी जी की आवाज़ में करते हैं। अरे भाई प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ की जनता को देखकर मैं तो एक ही बात कहूँगा, मोगैम्बो खुश हुआ। क्या बात है। इस कला की बदौलत था कि इस मेट्रो रेल के वायरल होने के बाद में शमी नारंग जी ने अपने स्टूडियो में बुलाया मुझे, जो ओरिजिनल करते हैं, तो उन्होंने वॉइस ओवर्स वगैरह करने का भी काफ़ी टिप्स दिए। तो उस दिन के बाद से कई सारे वॉइस ओवर्स भी आने लगे, कई सारे वॉइस ओवर प्रोजेक्ट्स करने लगा। तो अभी एज ऑफ नाउ प्रोफेशनली भी वॉइस ओवर्स वगैरह मिल सकते। लगता है कि भाई जो मेट्रो में जिनका आवाज आता है, कहीं उनका नौकरी भी ना खतरे में पड़ती है। नहीं, उन्होंने अपनी बल्कि वीडियो में बोला भी था कि हम भी कब तक करते रहेंगे, कि अब टाइम है कि नई जनरेशन आए और टेक ओवर करे। वो बोल रहे थे ना। और आपको सबसे ज्यादा पसंद किसका मिमिक्री करना पसंद है सबसे ज्यादा? जैसा मैंने कहा कि सुनील ग्रोवर साहब को मैंने देखकर शुरू किया, तो उसके बाद में जो सुनील ग्रोवर सर की ही जो 2 कैरेक्टर्स मैंने करके दिखाई, ये और कपिल शर्मा जी उसमें जो थे वो राजेश अरोड़ा का करते थे, तो राजेश अरोड़ा जी का भी आपके आगे हो तो करके दिखाते हैं। बड़े मैं बताऊँ, बड़े मैं यहाँ पे दिल्ली आया, बड़े मैं आया पंजाब से, मैं वहाँ पे बड़े बहुत खुश था। मैं बड़े यहाँ पे आया, मेरे को सांस आनी बंद हो गई। इतना धुआं है बड़े, मेरे को दिल्ली की हवा बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन बड़े दिल्ली के लोग इतने निराले, इतने प्यारे, मेरे को बड़े पसंद आए। बड़े लेकिन दूसरी जनता जो होती है, जो दिल्ली की बेइज्जती करती है, बड़े मैं करता हूँ उनके चेहरे पे हाथ थू। वाह, क्या बात है। ये बताइए कि आप पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किए हैं? क्या मिमिक्री ही करते हैं कि इसके साथ साथ और भी कुछ करते हैं? नहीं, मिमिक्री करने से इंटरव्यूज मिलते हैं, पैसे नहीं मिलते हैं, तो उसमें अभी इंजीनियरिंग में फ़िलहाल कर रहा हूँ। अच्छा, इंजीनियरिंग। हाँ, लास्ट ईयर है और अभी इन्फोसिस में नई मेरी जॉब भी लगी है। तो फिलहाल अभी पढ़ाई के मामले में यही है, और उसके अलावा वॉइस ओवर्स के, जैसे मैंने बताया कि उसमें काम करते रहता हूँ। यूट्यूब चैनल है एक, द एपिक भारत नाम से। तो ये कुल मिला के मेरा सारा का सारा। यूट्यूब चैनल पर किस टाइप का वीडियो होता है? देखिए, मेरा पर्सनली निजी एक रुझान है, हमारे भारतीय जो हमारी हिस्ट्री रही है और हमारा जो सनातन धर्म है, तो उसके ही बारे में कुछ चीज़ें पढ़ता हूँ और वहाँ पे अपना वीडियोस में अपने ही अंदाज में बताता हूँ। तो लोगों ने पसंद भी की है, कई सारे रीसेंट टॉपिक्स के बारे में वीडियोस बनाई गई हैं। तिरुपति का केस हुआ था, अभिनव अरोड़ा केस हुआ, तो इन सब पे वीडियोस बनाता हूँ। आगे क्या सोचे है? एक्टिंग के क्षेत्र में ही कुछ करना है या फिर सपना कुछ और है आपका? नहीं, मैं क्रिएटिव फील्ड में इन जनरल इसको देखता हूँ, वॉइस ओवर्स, एक्टिंग और फिल्म मेकिंग, इन सबको। तो हाँ, मैं इसको साथ साथ मैं इसको अपने कैरी ऑन कर रहा हूँ। लड़कियों जैसा भी आवाज निकलते हैं? हाँ, एक्चुअली बात कर लेती हूँ लड़कियों की तरह भी मैं, और कभी कभी बात करने के लिए कभी मैं अपने दोस्तों की प्रैंक वगैरह करती हूँ ना, तो मैं इसमें बात कर लेती हूँ। जितेश जी, प्रैंक करके बताइए, जैसे कि आपका काफी मतलब जो प्रैंक की हो। जितेश जी, मैंने एक बारी ना अपने दोस्त के प्रैंक किया था, तो मैंने उसकी बात करी थी इस तरह से, तो मैंने बाद में बोला कि मेरे पापा आ गए, पापा आके बोले बेटे किससे बात कर रहे हो बेटे, आपने किस तरह से बात कर रहे हैं? तो दोस्त घबरा गया बिल्कुल ज़्यादा। मतलब ये भी होता है कि कहीं अगर फोन लगा दिए तो कोई लड़की समझ के बात भी करने लगता हाँ, प्रैंक करते हैं वो अपने। अब तो मैं नहीं करता हूँ क्योंकि ट्रू कॉलर वगैरह पे आ जाता है, लेकिन हाँ, एक टाइम था प्रैंक्स वगैरह करता था इस तरह से मैं, अलग अलग। सज्जनों, इस इंटरव्यू को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाई साहब के व्यूवर्स बढ़ाइए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। और देखिए सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन आपसे मिलूंगा एक बार फिर से। जितेश जी आएंगे कौन बनेगा करोड़पति पे, आएंगे ना भाई साहब? बिल्कुल आएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अंत में जो आपका मेट्रो वाला सबसे ज्यादा वायरल हुआ वो मिमिक्री। अगला स्टेशन प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ है। खुशियों के दरवाजे चारों ओर से खुलेंगे, कृपया खुशी से उतरें। बहुत बढ़िया। चलिए, बाकी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।